दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में एक छोटी सी गाली है और इसलिए आप ये कहानी अकेले में सुने या हैंड फ्री लगा के सुने। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कहानी जो है उस गाली के बिना पूरी होगी नहीं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आप जरूर सुने। ये कहानी हॉरर तो नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। लेकिन इस कहानी को आपको पूरा सुनना होगा और आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग हमसे कुछ वादे करते हैं और बाद में वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। वो वादा चाहे प्यार मोहब्बत में किया हुआ हो या किसी को आपने उधार पैसे दे दिए हो और वो वापस देने के हर वादे से मुकर जा रहा हो। जैसे कि उन्होंने कह दिया जी संडे को ले लेना, आप गए तो उसने कह दिया जी मंगल को ले लेना, मतलब लगातार अपने वादे से मुकरा जा रहा है। और कई तो आपसे पैसे भी उधार लेते हैं, प्लस में आपको आंखें भी दिखाते हैं बाद में कि आपने उन्हें उधार देके कुछ एहसान उनका अपने ऊपर ले लिया है। उन्हें पैसे भी दिए हैं और उधार भी आपने उनका एहसान भी ले लिया है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ये कहानी है, उन्हें जरूर सुना है जो अपने वादे करके मुकर जाते हैं। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहा करता था। राजा एक अच्छा इंसान था, पर रानी थोड़ी घमंडी और गुस्से की तेज थी। तो एक शाम रानी अपनी कुछ दासियों के साथ महल की छत पर लेटी हुई थी। तभी उसने अचानक मुंह आसमान की तरफ करके जमाई ली। उसके ऊपर से एक पंछी उड़ता हुआ जा रहा था। उसी वक्त उस पंछी ने बीट कर दी। बीट यानी टॉयलेट। तो वो बीट सीधी रानी के मुंह में जा गिरी। रानी को इस बात से बहुत गुस्सा आया। वो सीधी राजा के पास गई और बोली, मेरे मुंह में किसी पक्षी ने बीट कर दी है, मुझे सुबह उस पक्षी की गर्दन कटी हुई चाहिए। राजा ने उसे बहुत समझाया, पर रानी नहीं मानी। तो अगले दिन राजा ने जंगल में ऐलान करवा दिया कि सारे पक्षियों को राजा ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। सारे पक्षी घबरा गए कि क्या हुआ है जो राजा ने सबको दरबार में बुलाया है। तभी उनमें से एक पक्षी बोला कि कल शाम को रानी के मुंह में किसी पक्षी ने बीट कर दी है और राजा उस पक्षी की गर्दन कटवाएगा। जिसने भी हरकत की है वो खुद सामने आ जाओ, वरना वो राजा कहीं सबकी गर्दन ही ना कटवा दे। पर अपनी जान सबको प्यारी थी, कोई सामने नहीं आया। तब एक पक्षी बोला, दरबार में तो चलना पड़ेगा, हम में से किसी को राजा से बात करनी होगी। पर वो पक्षी समझदार होना चाहिए जो हम सबकी जान बचा सके। किसी पक्षी ने गिद्ध का नाम लिया कि गिद्ध से बात करवाई जाए, वो हम सब में सबसे बड़ा है। पर गिद्ध ने मना कर दिया। वो बोला, मेरे अंदर तो सिर्फ ज्यादा खाने की अकल है, बात मुझसे नहीं होगी। तुम सब चिड़े से बात करो। चिड़ा यानी चिड़िया का नर, चिड़ा, क्योंकि वो घोंसला बहुत अच्छा बुनता है, उसमें अकल है, वो हम सबकी जान बचा सकता है। चिड़ा राजा से बात करने को राजी हो गया, पर उसने कहा, जैसा जैसा मैं बोलूं तुम सबको वैसा ही करना पड़ेगा। सारे पक्षी तैयार हो गए और दरबार की तरफ चल दिए। दरबार में पहुंचने के बाद राजा ने सारे पक्षियों से पूछा, हाँ भाई, सब आ गए? तो सभी पक्षी बोले, महाराज अभी हमारे राजा जी नहीं आए। तो वो राजा बोला, अरे तुम पक्षियों में भी राजा होते हैं? पक्षी बोले, हाँ हाँ महाराज। अब करीब आधे घंटे इंतजार कराने के बाद वो नर चिड़ा दरबार में पहुंचा। इंतजार करने की वजह से राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसने पूछा, क्या तुम इन पक्षियों के राजा हो? नर चिड़ा बोला, हाँ महाराज। तब वो राजा बोला, तुम इतनी देर में क्यों आए हो? अब तक तुम कहाँ थे? तो वो नर चिड़ा बोला, महाराज मेरे पास चीन के राजा का खत आया था, बस उसी का जवाब लिख रहा था। तो राजा बोला, हमारे पास तो कभी पड़ोस के राजा का भी खत नहीं आता और तेरे पास चीन के राजा का खत आ गया, क्या लिखा था चीन के राजा ने? तो वो चिड़ा बोला, महाराज चीन के राजा ने पूछा था कि तुम्हारे राज्य में मर्द ज्यादा हैं या औरत ज्यादा हैं? तो राजा ने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? तो वो चिड़ा बोला, मैंने लिख दिया कि हमारे यहाँ औरत ज्यादा हैं। तो राजा बोला, तुमने ये क्यों लिखा कि औरत ज्यादा हैं, हो सकता है कि मर्द ज्यादा हो? तो वो चिड़ा बोला, महाराज जो आदमी अपनी औरत की बातों में आकर काम करता है, मैं उसे मर्द नहीं समझता हूं, इसलिए मैंने लिख दिया कि औरत ही ज्यादा हैं।
राजा समझ गया कि मुझे ताना मार रहा है क्योंकि मैंने अपनी रानी की बातों में आकर इन्हें यहाँ बुलाया है। तब राजा ने तुरंत कहा, जाओ, तुम सबको मैंने माफ किया। सारे पक्षी खुश होकर जंगल वापस आ गए। पर राजा जब अपने कमरे में पहुंचा तो रानी बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, मुझे तो उस पक्षी की गर्दन चाहिए ही चाहिए। राजा ने उसे फिर समझाया और कहा, मैंने उन्हें माफ कर दिया है और अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। पर रानी जिद पर अड़ गई। इसलिए राजा ने पक्षियों को अगले दिन फिर दरबार में बुलाया। सारे पक्षी समझ गए कि अब की बार बचना बहुत मुश्किल है और वो उस चिड़ै के पास जाकर बोले, भाई तूने हमें एक बार तो बचा लिया है, बस एक बार और बचा ले। फिर वो चिड़ा बोला, ठीक है, कल भी वैसा ही करना जैसा आज किया था। अगले दिन सारे पक्षी दरबार में हाजिर हो गए। राजा ने पूछा, हाँ भाई, सब आ गए? फिर सभी पक्षी बोले, महाराज अभी हमारे राजा जी नहीं आए। इस बार वो चिड़ा 1 घंटा लेट आया। राजा का बहुत गुस्सा आ रहा था। चिड़ै के आते ही राजा ने पूछा, क्यों भाई, आज कौन से देश के राजा का खत आ गया था जो जवाब देने में इतना व्यस्त थे, जो इतना लेट आए हो? तो चिड़ा बोला, महाराज आज जापान के राजा का खत आया था, उसी का जवाब लिख रहा था। तो राजा ने पूछा कि जापान के राजा ने क्या पूछा था? तो चिड़ा बोला, महाराज जापान के राजा ने पूछा था कि तुम्हारे राज्य में मुंह ज्यादा है या गांड ज्यादा है? तो फिर तूने उसका जवाब क्या दिया? महाराज मैंने तो लिख दिया, हमारे यहाँ तो गांड ज्यादा है। राजा गुस्से में बोला, अबे साले, पिछली बार तूने औरत ज्यादा लिख दी थी। हो सकता है मर्दों के मुकाबले औरत ज्यादा हो, पर गांड कैसे ज्यादा हो सकती हैं? चाहे आदमी हो या औरत, सबके पास एक ही मुंह है और एक ही गांड है, तो तूने गांड ज्यादा क्यों लिखी? तो वो चिड़ा बोला, महाराज जो आदमी अपनी कही हुई बात से मुकर जाता है ना, मैं उसका मुंह नहीं समझता हूँ, मैं उसे भी गांड में ही गिनता हूँ। इसलिए हमारे राज्य में गांड ही ज्यादा है। कल आपने हमें माफ कर दिया था और आज आप अपनी कही हुई बात से मुकर रहे हैं। हमें फिर से सजा देने के लिए बुला लिया है। राजा शर्मिंदा हो गया। वो बोला, नहीं, मैंने तुमको तो यूं ही बुला लिया है, तुम्हारी दावत है, आज खाना पीना खाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाया है। राजा ने उनके लिए खाना वाना लगवाया। पक्षी अपने सारा खाना वाना खा के अपने जंगल वापस चले गए। अब राजा अपने कमरे में फिर पहुंचे तो रानी फिर गुस्सा कि मुझे तो उसकी गर्दन ही चाहिए। राजा बोला, 2 बार शर्मिंदा हो चुका हूं तेरी वजह से, अब तीसरी बार नहीं होना चाहता। लेकिन रानी मानने को तैयार नहीं। उसने डंडा उठा के रानी की सही से पिटाई करी। उसके बाद रानी की समझ में आया कि हर जगह जिद नहीं करी जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।